D2 एक्सरसाइज 1C और इसके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर लिया था बेसिक लेवल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, एक्सप्रेस 3.612 एंड 29.87 करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट हमारे पास ये हो गया, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर हमने इसकी फाइंड करनी है। यूज़ योर आंसर इन पार्ट 1 to estimate the value of 3.61 and 2 divided 29.87। यानी कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका हमने क्या करना है, उसको हमने मज़ीद आगे उसको इसका सॉल्व करना है। ठीक है, यूज़ योर आंसर इन पार्ट 1, यानी पार्ट 1 को हमने जो आंसर हमारे पास आएगा इसकी एस्टीमेट वैल्यू हमने फाइंड करनी है 3.61 एंड 2 डिवाइडेड 29.87। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है हमारे पास। जब हम इसका सोल्यूशन लेते हैं तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एस्टिमेटेड हमने इसकी वैल्यू लेनी है। ठीक है, राउंड ऑफ हम इसका लेंगे। यहाँ पर क्या है, टू सिग्निफिकेंट मीन्स कि हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट के मिड का हमने नंबर लेना है। यहाँ हमने क्या करना है, पॉइंट से पहले का हमारे पास क्या नंबर है, यहाँ हमारे पास 3.61 एंड 2 है। हम इसका राउंड ऑफ ले रहे हैं। 6 के बाद हमारे पास क्या है, 1 है। 1 हमारे पास 5 से छोटा है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3.6 ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड इन्होंने हमें क्या दिया है, राउंड ऑफ में 2, 9.8 एंड 7। पॉइंट के बाद का एक नंबर हमने यहाँ लिया। यहाँ हम देख रहे हैं 9 और 8 को। यहाँ हमारे पास क्या है, 2, 9.8 एंड 7। 9 को हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास क्या है, 8 है। 8 हमारे पास क्या है, 8 हमारे पास है 5 से बड़ा। तो यहाँ हमने क्या किया, हमारे पास है 29, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30। या फिर हम इसकी 10 की प्लेस भी हम इस तरह, या तो हम राउंड ऑफ ले लेते हैं या हम इसकी 10 की प्लेस को फाउंड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 10 की प्लेस पे 3.6 है। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास 3.6 है। अब 3 की हमारे पास जो प्लेस क्या होगी, वो हमारे पास होगी 3, 10 हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट एंड देन हमारे पास 6, हमारे पास 5 से बड़ा है तो 6 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम इसकी 29 हमारे पास पॉइंट से पहले है, इसकी हम 10 की प्लेस अगर फाइंड करते हैं, राउंड ऑफ हम इसका ले लें हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या है, 8 है, 5 से बड़ा है, तो 1 इसमें प्लस हो गया, ये हमारे पास हो गया 30। 29 के बाद क्या आ गया हमारे पास, 30। ठीक है, एक बड़ा हमारे पास नंबर आ गया, या 10 की प्लेस पे या करीब तरीन नंबर, या फिर हम 10 की प्लेस भी लें तो हमारे पास नेक्स्ट हम इसको लेके जाते हैं तो हमारे पास ये 30 आ जाता है। सोल्यूशन हम इसका लेते हैं नंबर 2 का। पहले का हमने राउंड ऑफ लिया, सेकंड का हमने क्या करना है, वही हमने चीज़ ले लेनी है जो हमें क्या दिया गया था, 3.61 एंड 2 डिवाइडेड 29.87। एस्टिमेटेड वैल्यू 3.6 एंड डिवाइडेड 30। ये हमारे पास क्या है, राउंड ऑफ लेने के बाद हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हमने यहाँ पर लेनी है 3.6 डिवाइडेड 30। एक नंबर एक्चुअल वैल्यू हमें यहाँ ये दी गई है और एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमने क्वेश्चन 1 में फाउंड की है वो हमारे पास यहाँ आ गई। ठीक है, रिमूव डेसिमल पॉइंट। हम इसका डेसिमल पॉइंट पहले ख़त्म करेंगे क्योंकि इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है और यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट है। यहाँ हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं। 3.6 है, पॉइंट का हमारे पास लगेगा 1 और जितने नंबर हो उतने हमारे पास लग जाते हैं 0, 1। पॉइंट के बाद 1 हमारे पास नंबर है 6, तो इसका हमारे पास लग जाएगा 0। मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 30, 3.6 और मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ आ गया 30। अब 10 को हम 30 से किया है, हमारे पास यहाँ 30 है। ठीक है, इसका हम पॉइंट ख़त्म कर रहे हैं तो 10 को 30 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाता है 300। ठीक है जी, ऊपर हमारे पास 36 आ गया, पॉइंट इसका ख़त्म हो गया। 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 300 आ गया। इनकी अगर हम कटिंग करते हैं 3 के टेबल से, 3 1 जा 3, 3 2 जा हमारे पास हो गया 6। इसी तरह हमारे पास आ जाता है यहाँ 300 है तो इसको 100 की प्लेस पे हम ले आएंगे। यहाँ हमारे पास मज़ीद अगर इसकी कटिंग होती है, जैसे 3 1 जा 3 एंड हमारे पास आ गया 0 एंड 0, ये हमारे पास हो गया इसका 100। ठीक है, इनकी अगर मज़ीद कटिंग होती है तो हम मज़ीद कटिंग कर लेते हैं। मज़ीद भी ये हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं, जैसे 4 3 जा हमारे पास हो जाता है 12, 4 2 जा हमारे पास हो गया 8,
2 यहाँ पर आ गया, ये 20 हो गया, 4 5 से हमारे पास हो जाएगा 20। अब हमारे पास आ गया 3/25। मज़ीद हमारे पास इसकी कटिंग नहीं होती, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 को हम रखेंगे अंदर, 25 को रखेंगे बाहर। ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको अंदर रखते हैं, दूसरे को हम रखते हैं बाहर। अब 25 बाहर है, अंदर क्या है हमारे पास है 3 हमारे पास 25 से छोटा है, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे। यहाँ भी हमारे पास पॉइंट लगेगा, पॉइंट से पहले किसी नंबर का होना ज़रूरी है, तो हमारे पास लग जाएगा 0। यहाँ हमने क्या किया, अब ये हो गया हमारे पास 30। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास हो जाएगा 25। 30 में से 25 माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 5। 1 हमने एक और 0 लिया, पॉइंट के बाद हम 4 0 तक नंबर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक और हमने 0 लिया, ये 0 हमारे पास यहाँ गया, ये हो गया हमारे पास 50। 25 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 हमारे पास, 25 2 ज़ा 50 हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आएगा 0.1 and 2। ठीक है, यहीं पे मैंने इसके साथ लिख दिया है कि हमारा आंसर है 0.12। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। A car travel 274 kilometer. It travel an average of 9.1 kilometer on a liter of petrol. Write down a calculations you could do mentally to estimate the number of लीटर यूज्ड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक कार है, ठीक है, वो ट्रैवल करती है 274 किलोमीटर और इसकी जो ट्रैवलिस्ट की एवरेज है वो है 9.1 किलोमीटर ऑन आ लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में जो वो सफ़र तय कर रही है वो है 9.1। ठीक है, सोल्यूशन हम इसका लेते हैं। 274 किलोमीटर है हमारे पास, इसका राउंड ऑफ हम ले रहे हैं। राउंड ऑफ जब हम इसका लेंगे तो एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास इसकी आ जाएगी 2 7 and 0। 7 का राउंड ऑफ लिया 4 की साइड पे। ठीक है, तो 4 हमारे पास क्या है, 5 से छोटा है, तो मीन्स 7 में 1 हम प्लस नहीं करेंगे, 7 ही हमारे पास आ जाएगा और यहाँ जितने भी आगे नंबर हैं उतने हमारे पास लग जाएंगे 0। 270 किलोमीटर एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई 9.1 किलोमीटर है। यहाँ हमने क्या करना है, इसका अगर हम पॉइंट ख़त्म करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नीचे है, ठीक है, हमने इसका पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट का 1 लग गया और जितने नंबर है उसका आ गया 10, तो हमारे पास हो गया 91 किलोमीटर। जब पॉइंट ख़त्म हुआ तो 91 आ गया। अब 91 की हमने एस्टिमेटेड वैल्यू जब हमने लेनी है तो अब 91 हमारे पास किसी भी टेबल में नहीं आता। ठीक है, कोई ऐसा टेबल नहीं है, जैसे कि अगर इसके करीब तरीन हम नंबर लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 81, जैसे 9 9 ज़ा 81 हमारे पास आ जाता है। बट 10 10 अगर हम करते हैं तो हमारे पास वो 100 की प्लेस पे जाता है और 100 जो है वो हमारे पास 91 से बड़ा है। ठीक है जी, तो इससे छोटा जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो है 9 मल्टीप्लाई 9 इज़ इक्वल टू 81। 81 को अब 2 टाइम में ये हमारे पास है, तो इसका हम ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लेंगे 81 और इसका स्क्वायर जब हम ख़त्म करेंगे तो किस तरीके से, जैसे कि करीब तरीन हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है 81 है और यहाँ हम लेते हैं 9 मल्टीप्लाई 9 9 9 ज़ा 81 ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट किस तरीके से हमारे पास ख़त्म होगी, हम 9 लेते हैं, हम 9 की पावर हमारे पास क्या है 2। ठीक है, 2 टाइम में हमारे पास 9 की पावर आ जाएगी हमारे पास 2 और ब्रैकेट की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब ये 2 इस 2 से क्रॉस हो गया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आया 9। तो 9.1 पॉइंट ख़त्म किया, 10 आ गया इज़ इक्वल टू 9 हमारे पास आ गया। पहले हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू क्या थी 270 किलोमीटर। ठीक है, लीटर पेट्रोल हमारे पास है और 9 की हमारे पास जो एस्टिमेटेड वैल्यू आई है, चाहे इस तरीके से करें या इसका पॉइंट ख़त्म करें, तो एस्टिमेटेड वैल्यू भी अगर हम इसकी इस तरीके से ले लेते हैं 91 है, इसका हम राउंड ऑफ लेते हैं तो हमारे पास क्या है 1 है। 1 हमारे पास क्या है 5 से छोटा है, तो ये हमारे पास इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास 90 आ जाती है। और 9 इसी तरह अगर हम 90 भी लिख लें और नीचे हम इसके पॉइंट का 10 लिखें 9.10, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम 10 लेते हैं तो ये 0 इस 0 से कट जाए तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा 9। ठीक है, ये तरीका भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी 270/9 लीटर, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, मरियम वांट्स टू बाय अ टेबल क्लॉथ दैट कवर हर स्क्वायर टेबल
टॉप। अब मरियम एक क्लॉथ लेना चाह रही है टेबल कवर के लिए, ठीक है, और वो टेबल क्या है, स्क्वायर की शेप में है, ठीक है। टेबल टॉप जो है वो स्क्वायर की शक्ल में है कम्प्लीटली। इफ़ द एरिया ऑफ द टेबल क्लॉथ इज 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। तो टेबल की जो लेंथ है वो हमने इसमें क्या करना है, फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ टेबल हमारे पास क्या है 6400 सेंटीमीटर, ठीक है। टू साइड ऑफ लेंथ हमारे पास हो जाएंगी। जब भी हमारे पास ये अगर टेबल की शक्ल है, ठीक है, तो इसका टोटल एरिया हमारे पास क्या है 6400। हमने लेंथ फाइंड की, तो लेंथ की हमारे पास कितनी साइड्स आएंगी, एक ये लंबाई में साइड आएगी और ये आएगी, दो साइड्स हो जाएंगी हमारे पास, टू साइड्स ऑफ लेंथ हमारे पास हो जाएंगी। यहाँ हमारे पास क्या है एरिया 6400। इसकी हम अगर एलसीएम हम इसका लेते हैं 2 के टेबल से, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 0, फिर 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ आ गया, 2 6 ज़ा 12 एंड 00, 2 8 ज़ा 16 एंड 00, 2 4 ज़ा 8 एंड 00, 2 2 ज़ा 4 एंड 00, 2 1 ज़ा 2, 100 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 यहाँ आ गया। अब यहाँ फिर 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ आ गया तो 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। अब ये 25 है, 25 हमारे पास 5 के टेबल पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। यहाँ हमारे पास जो नंबर हैं इनके हमने लेने हैं पेयर, ठीक है। ये हमारे पास 2 का पेयर हो गया, फिर सेकंड 2 का पेयर, थर्ड 2 का पेयर, 4 हमारे पास 2 का पेयर और फिफ्थ पे हमारे पास आता है 5 का पेयर। पेयर जब हमने इनके बना लिए तो हमने इनको एक टाइम में हमने लिखना है, पूरा हमने डिटेल से नहीं लिखना, ठीक है। यहीं पे मैंने शॉर्ट किया इसको, ऊपर भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने इनके पेयर लेने के बाद एक टाइम हमने लिखना है। यहाँ हमारे पास पेयर कितने हैं 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम में हमने लिखा 2 और 1 टाइम में हमारे पास पेयर बन रहा है 5 का। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा हमारे पास हो गया 16, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू हमारे पास आता है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों जो हमारे पास इसकी लंबाई होगी वो हमारे पास यहाँ और यहाँ दो साइड्स पे हमारे पास इसकी लंबाई है, ठीक है। 80 सेंटीमीटर इस साइड का हो जाएगा हमारे पास, 80 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई हो जाएगी और 80 सेंटीमीटर हमारे पास दूसरी साइड की हो जाएगी। इसी तरह अगर हम 80 को 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल एरिया भी क्या है 6400 ही बनता है। जैसे कि हम अगर 80 को मल्टीप्लाई करते हैं, 80 इज इक्वल टू हमारे पास जो एरिया है 6400 ही आ जाता है, ठीक है। शॉर्ट कर लें, अगर आप इसका 64 का अगर स्क्वायर लेना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर लेते हैं 64 एंड 00, इसी तरह हम 80 को मल्टीप्लाई करते हैं 80 के साथ तो हमारे पास टोटल यही चीज़ आ जाती है। अब हम ब्रैकेट को ख़त्म करें, 80 की पावर 2 ब्रैकेट की पावर 1/2, दोनों की कटिंग हो गई तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा 80 सेंटीमीटर। बट आपकी बुक में जो मेथड दिया गया है वो सॉल्व करने का जो तरीका दिया है वो इसी तरीके से करना है आपने, ठीक है। अब आपको जो इजी लगता है आप उस हिसाब से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं।